कितना किराया हो गया? जायज जायज बताना। भाईजान आप 300 दे दें, जायज ही है। और तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? लारी अड्डे से अमेतिया 300 कैसे? खैर तो है। अरे भाईजान इसमें गुस्सा करने वाली क्या बात है? मैंने तो आपसे पहले ही मुनासिब पैसे मांगे हैं, और ऐसी बात थी तो आप जल्दी से आके रिक्शे में ना बैठते, पहले किराया तय कर लेते। यही तो मुझसे गलती हो गई, इसलिए तो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, मगर मैं कोई बेवकूफ़ नहीं हूँ। ये पकड़ 200, वरना ये भी बहुत ज़्यादा है। भाईजान बड़ा गलत कर रहे हैं आप। तेल की कीमत ही आसमानों को पहुंची हुई है, ये सरासर ज्यादती है यार। ओ भाई, और रिक्शा हटा यहाँ से। एक शरीफ इंसान को कितनी देर से परेशान किया हुआ तूने, और मेरी दुकान का रास्ता भी रोका हुआ है। जी भाईजान हटा लेता हूँ। क्यों गुस्सा कर रहे हैं? अभी मैं अपना हक तो ले लूँ। आऊँ बताऊँ तुझे? 2 मिनट में तेरी अकल ठिकाने लगा दूंगा। बदमाशी कर रहा तू? रुक, करता हूँ मैं पुलिस को कॉल। छोड़े भाई छोड़े, ये कोई बेवकूफ़ लगता है। अब बेहतरी इसी में है, यहाँ से चलता बन, ये ना कोई थाने की हवा खानी पड़ जाए। भाईजान रिक्शा खाली है, चलोगे? जी रिक्शा खाली है बेटा। किधर जाना है आपने? अरे उस्ताद शरोज साहब, आप और रिक्शा ड्राइवर, मुझे पहचाना? मैं आपका शागिर्द गुफरान। कौन गुफरान? मुझे कुछ याद नहीं। क्या तुम मुझे जानते हो? ये कैसी बातें कर रहे हैं उस्ताद जी, मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ? आपके इतने एहसानात हैं मुझ पे। आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ आपकी वजह से। एहसानात? बेटा पहेलियां मत बुझाओ, जिधर जाना है आप मुझे बताओ, मैं आपको छोड़ देता हूँ। अब मैंने कहीं नहीं जाना कि आपको वाकई याद नहीं? जब मैं आपके पास पढ़ता था तो मेरे पास फीस देने के पैसे नहीं थे, तो मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी। तब आप मुझे मेरे घर से लेके गए थे और बगैर फीस के पढ़ाते रह गए। अच्छा तो तुम हो गुफरान? बेटा अब तो तुम काफी बदल गए हो, मैं तो पहचान ही नहीं पाया। माशाल्लाह, अल्लाह तुम्हें और तरक्की दे। वैसे बेटा आजकल क्या कर रहे हो? उस्ताद जी मेरी छोड़ें, आप अपना बताएं। टीचर से सीधा रिक्शा ड्राइवर, कुछ तो बताएं आखिर हुआ क्या है? बस बेटा क्या बताऊं, सारा किस्मत का खेल है। जिस स्कूल में पढ़ा रहा था वहां से मुझे नौकरी से निकाल दिया गया, और घर किराए का था वो भी छोड़ना पड़ा। फिर मैंने थक हार के ट्यूशन सेंटर खोला, लेकिन कोई स्टूडेंट ही नहीं आया। 1-2 जगहों पे नौकरी के लिए गया तो वहाँ पे। मैंने ये आपकी सारी सीवी देख ली है, लेकिन माजरत के साथ मेरे पास आपके लिए कोई जॉब नहीं है। मगर जनाब आपने खुद ही तो इश्तिहार दिया हुआ था कि आपको चौकीदार की ज़रूरत है, और अब आप कह रहे हैं कि आपके पास कोई नौकरी नहीं है। हमें चौकीदार की ज़रूरत है, टीचर की नहीं। आप इतने पढ़े लिखे होकर ये नौकरी के लिए आए हैं, क्या आपके लिए ये मुनासिब है? लेकिन सर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे जैसी मर्जी नौकरी हो। तो चाहे आप मुझे चौकीदार की नौकरी पे ही रख लें, मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। आपको शायद मेरी सादा ज़बान समझ नहीं आई। आपके लिए मुनासिब यही है कि आप जाएं यहाँ से। चलें ठीक है सर, जैसे आपकी मर्जी। मोहतरम बात सुने, आप इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद ये चौकीदार की नौकरी क्यों करना चाह रहे हैं? जनाब जब घर में बच्चे भूखे होते हैं ना, फिर ये नहीं देखा जाता कि नौकरी छोटी है या बड़ी। मगर आप तो टीचर रह चुके हैं, कोई ट्यूशन सेंटर वगैरह बना लें। सब करके देख लिया है लेकिन कुछ नहीं बन पाया। अब तो हालात काबू से बाहर होते जा रहे हैं। अच्छा तो ये बात है, लेकिन मेरे पास एक मशवरा है, अगर आप करना चाहें तो। इससे आपको किसी की नौकरी भी नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन काम ज़रा बर्दाश्त का है। मैं सब बर्दाश्त कर लूँगा, बस तो मुझे ये बताओ कि काम है क्या? मेरा एक दोस्त किराए पे रिक्शे देता है, और मैं आपको उससे एक रिक्शा दिलवा सकता हूँ। अगर आप चलाना चाहते हैं तो आपकी दिन की 1000 से 1500 रोज़ी रोटी बन जाया करेगी। हाँ ठीक है, मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ। तुम अगर मुझे अभी ले चलो उसके पास। बस बेटा अब उस दिन से मैं रिक्शा ही चला रहा हूँ। उस्ताद जी आपने इतने मुश्किल दिन गुजारे और किसी को बताया भी नहीं। बस आज से ये रिक्शा ड्राइविंग ख़त्म और आप टीचिंग करेंगे। फिर से टीचिंग करूँगा? मगर बेटा कहाँ और कैसे? मेरे दोस्त का स्कूल और एकेडमी है और मेरी उसमें पार्टनरशिप है, और वैसे भी हमें अच्छे टीचरों की ज़रूरत है। मैं वही जा रहा हूँ, आप चलें मेरे साथ। चलो ये तो अच्छी बात है बेटा, इससे बेहतर मुझे और क्या चाहिए। बैठो। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। इस वीडियो को सदका जारिया समझकर जरूर शेयर करें। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे।